अस्सलाम वालेकुम। समझते हैं इस लेक्चर में कि हमारे बाल बुढ़ापे में सफ़ेद क्यों हो जाते हैं, बल्कि बुढ़ापे से पहले भी बहुत से लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो ये क्यों होते हैं। इसके साथ साथ समझते हैं कि हमारे बाल गिरते क्यों हैं, हम टकले क्यों बन जाते हैं। डिटेल के साथ समझते हैं, गौर के साथ सुन लेना। सबसे पहले आपको समझना है कि हेयर फॉलिकल क्या चीज़ है। क्या समझना है? हेयर फॉलिकल। पहले बाल गिरने वाली बात क्लियर कर देते हैं, ठीक है, कि हमारे बाल गिरते क्यों हैं। तो सबसे पहले आपने क्लियर करना है कि ये हेयर फॉलिकल नामी बला क्या चीज़ है। हेयर फॉलिकल, तो देखो हमारे बाल जो उगते हैं वो बाल की जड़ से उगते हैं। तो बाल की जड़ जो स्किन के नीचे पड़ी होती है उसको हम हेयर फॉलिकल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये आपकी सर की स्किन है। इस स्किन के अंदर बाल की इस तरह से एक जड़ होती है, ये हो गई आपकी बाल की जड़। इस जड़ से होकर बाल बाहर की तरफ निकलता है और उगता है, यूं कुछ इस तरह से उगता है, ठीक है। इस बाल की जड़ को जो कि स्किन के नीचे मौजूद है इसको हम कहते हैं हेयर फॉलिकल। ये हेयर फॉलिकल है और ये एक जिंदा जड़ है बाल की। हमारा बाल जो है बाहर की तरफ जो निकला हुआ बाल है, ये जिंदा बाल नहीं है, ये डेड है। आप चेक कर सकते हो इसको, कभी कैंची उठाओ और इसको काट लो, आपको दर्द नहीं होगा। दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि ये डेड है। लेकिन आपकी बाल की जो जड़ है, हेयर फॉलिकल है, ये अभी जिंदा है, खाना भी जिंदा है। देखो आप चेक कर सकते हो अपने बाल को, अब पकड़ो, कैंची से मत काटो, इसको यूं जड़ से निकालने की कोशिश करो, आपको बहुत दर्द होगा। ये दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि बाल का जो जड़ है, हेयर फॉलिकल है, वो जिंदा है, उस तक न्यूरॉन्स पहुंची है और वो पेन रिसेप्टर्स, वो पेन, उसमें सेंसेशंस पैदा हो जाती है, तो आपको दर्द होता है। तो हेयर फॉलिकल इसका मतलब जिंदा है। अब जो चीज हमारे वजूद के अंदर जिस किस्म का भी सेल मौजूद है और वो जिंदा है, उसको ब्लड सप्लाई जरूर होगी, क्योंकि वो जिंदा है। तो ब्लड सप्लाई के थ्रू उस तक खुराक और प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचता है, इसलिए वो जिंदा है। अब हमारा ऊपर वाला जो बाल है, ये वाला जो हिस्सा है, ये तो डेड है, तो इसको तो खुराक की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर ये जड़ जो है, ये वाला, इसको खुराक की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये जिंदा है, ये हेयर फॉलिकल। सो इस तक ब्लड वेसल्स, माइन्यूट ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज आप पहुंचती है इस तरह से, ठीक है। इस ब्लड कैपिलरीज के थ्रू इसको खुराक, फूड मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, वहां पर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होता है। हेयर फॉलिकल खुश बुश ताश बाश रहता है, अच्छा रहता है, सेहतमंद रहता है, और इसलिए आपका बाल ऊपर की तरफ ये हेयर फॉलिकल उगाता है। यहां तक हम हेयर फॉलिकल को समझ हमें आ गई कि हेयर फॉलिकल क्या चीज है। अब देखो आपके अंदर एक हार्मोन है, जिस हार्मोन का नाम है DHT, डाइहाइड्रोऑक्सी टेस्टोस्टेरोन। DHT, डाइहाइड्रोऑक्सी टेस्टोस्टेरोन। ये डाइहाइड्रोऑक्सी टेस्टोस्टेरोन बहुत शैतान है। ये जब आपके वजूद में पैदा हो जाता है तो ये सीधा आकर यहां पर जो हेयर फॉलिकल है इसके साथ बेंड हो जाता है। अब देखो सिंपल सी बात है, आपको बता रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि बोर्ड के इस नुक्ते को टच करो, तो आप अपने उंगली के साथ टच कर सकते हो ना, इस तरह से टच किया, टास्क कंप्लीटेड। अब अगर मैं इसके ऊपर हाथ रखूं यूं और आपको कहूं कि उसी नुक्ते को अगेन से टच करो, टच कर पाओगे? नहीं, क्योंकि आप अगर टच करोगे तो मेरे हाथ को टच करोगे, वहां तक आपका हाथ इसलिए नहीं पहुंचता क्योंकि मेरे हाथ ने उस पॉइंट को ब्लॉक कर दिया है। इसी तरह का काम करता है डाइहाइड्रोऑक्सी टेस्टोस्टेरोन आपके वजूद के अंदर। ये डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन जब यहां पर पहुंच जाता है तो ये इस हेयर फॉलिकल के साथ यहां पर अटैच हो जाता है। अब डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन यहां पर अटैच हो गया हेयर फॉलिकल के साथ, तो जो फूड और ऑक्सीजन ब्लड वेसल के थ्रू हेयर फॉलिकल तक पहुंच रही थी, यहां से होकर फूड, यहां से होकर ऑक्सीजन पहुंच रहा था हेयर फॉलिकल तक, अब वो नहीं पहुंच पाएगी। क्यों? क्योंकि जहां पर ब्लड सप्लाई हो रही थी उस पॉइंट, उस गेट पर डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन आकर अटैच हो गया है। अब उसको ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, तो ये हेयर फॉलिकल श्रिंक हो जाएगा, मर जाएगा। तब जब हेयर फॉलिकल मर गया तो बाल कहां से उगेगा? अब बाल नहीं हो गया तो आप टकले बन जाओगे। इसी तरह से हम टकले बनते हैं। सवाल यहां पर ये आता है जहन में कि ये डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन कहां से आ गया, ये कहां से आ टपका? तो देखो आपके वजूद के अंदर एक हार्मोन है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो कि मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पैदा करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब ये जब बच्चा, आदमी, मेल अपने बलूगत की उम्र में पहुंचता है
प्यूबर्टी के उम्र में पहुंचता है तो उसके फेस पर बाल निकल आते हैं जिसको हम दाढ़ी कहते हैं, बड़े बड़े मूंछें निकल आते हैं, उसकी मसल मास मर्दाना बन जाती है, आवाज बारी हो जाती है, मतलब मर्दाना जो कैरेक्टर्स है वो सारे उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। ये मर्दाना कैरेक्टर्स को हम इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। यही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आपका काम करता है टेस्टोस्टेरोन, मेल के वजूद के अंदर पैदा करने का काम टेस्टोस्टेरोन करता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन के साथ एक एंजाइम है जिसका नाम है 5AR, 5 अल्फा रिडक्टेज 5AR। ये जब इस टेस्टोस्टेरोन के साथ मिल जाता है तो इस 5AR से बन जाता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये वही डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन से बन गया, आकर यहाँ पर हेयर फॉलिकल पर अटैच हो जाएगा, ब्लड सप्लाई बंद कर देगा, हेयर फॉलिकल श्रिंक हो जाएगा और आप टकले बन जाओगे फाइनली। अब इसके लिए जो दवाइयाँ मौजूद है इलाज के लिए, उसको दो बड़े कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक को हम कहते हैं ब्लॉकर्स कहते हैं, ब्लॉकर्स, और दूसरे को हम कहते हैं इनहिबिटर्स। एक को हम ब्लॉकर्स कह दिए, दूसरे को हम क्या कहते हैं, इनहिबिटर्स। अब देखो ये दोनों काम क्या करते हैं, ब्लॉकर्स क्या काम करता है, इनहिबिटर्स क्या काम करता है। ये ब्लॉकर जो मेडिसिन है जो इन पेशेंट्स को दिया जाता है, ये सीधा जाकर उस पंजे के साथ अटैच हो जाता है जिस पंजे के थ्रू ये डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हेयर फॉलिकल के साथ अटैच होगा। मान लो ये मेरा जो पंजा है ये डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है और ये हेयर फॉलिकल है। अब ये डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन आकर हेयर फॉलिकल के साथ अटैच हो गया इस पंजे के थ्रू। लेकिन जब आप ये ब्लॉकर का लेते हो, ऑरल सप्लीमेंट्स भी इसके आते हैं और तरीकों से भी होता है, जब ये ब्लॉकर आप पहुंचते हैं तो ये ब्लॉकर सीधा आकर इस पंजे के साथ अटैच हो जाता है और इस पंजे को बंद करता है। तो ये पंजा जब बंद हो गया अब ये हेयर फॉलिकल के साथ अटैच नहीं हो सकता। इस तरीके से ये डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की शर से हमारा हेयर फॉलिकल बच जाता है, तो बाल पर नहीं गिरते। लेकिन इस ब्लॉकर्स के जो ब्लॉकर्स ये दवाइयां हैं इसके बहुत बड़े नुकसानात भी हैं, क्योंकि डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन मेल को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी देता है और भी बहुत काम करता है। तो ये पर वो काम भी नहीं कर पाएगा, तो उससे वो मर्दाना कैरेक्टर पर वजूद के अंदर फुली डेवलप नहीं होंगे और भी बहुत साइड इफेक्ट है। तो इस तरह से आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर का नहीं सकते, ठीक है, याद रखना मैं डॉक्टर नहीं टीचर हूं। अब ये इनहिबिटर्स जो है, इनहिबिटर्स ये क्या काम करता है, चलो ये तो ब्लॉकर्स है, इसने DHT को ब्लॉक कर दिया कि वो अटैच ना हो जाए हेयर फॉलिकल के साथ। इनहिबिटर में क्या होता है, इनहिबिटर में DHT की प्रोडक्शन ही नहीं होती, DHT का जो पैदावार है वो सिरे से खत्म ही हो जाता है, ये कम हो जाता है। अब डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन पैदा नहीं होगा तो हेयर फॉलिकल पर अटैक कौन करेगा, हेयर फॉलिकल पर अटैक नहीं होता, ब्लड सप्लाई वहां पर पूरी होगी तो हेयर बाल अच्छी तरह से उगेंगे, टकला नहीं बनोगे। लेकिन इसकी भी साइड इफेक्ट, क्या साइड इफेक्ट, अगर इस इनहिबिटर को ले रहे हो ठीक है बाल तो उगेंगे, लेकिन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और जो अहम काम कर रहा है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंदर, मर्दाना ताकत जो मर्दाना जो बिहेवियर पैदा कर रहा है एक मर्द के अंदर, वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं होंगे। तो साइड इफेक्ट इसके भी है, इस तरह से आप खुद से नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है। अब देखो कुछ जनरल, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं खुद से नहीं, ये कई रिसर्च पेपर पढ़कर जो दुनिया के बेहतरीन साइंटिफिक जर्नल्स हैं उनके रिसर्च पेपर पढ़कर मैं आपको बताता हूं। स्क्रीनशॉट्स भी मैं अटैच कर दूंगा, अगर कोई पढ़ना चाहे तो उससे पता लेकर पढ़ सकता है, वहां पर कुछ स्क्रीनशॉट्स यहां पर आपको लेक्चर में मिल जाएंगे। अब देखो फॉर एग्जांपल ये एक दवाई ये मरीज का लेते हैं जिसका नाम है मिनोक्सिडिल, नाम सुना होगा। ये मिनोक्सिडिल जो है ये ज्यादातर ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी दिया जाता है। क्यों कि ये मिनोक्सिडिल जो है ये एक पेरिफेरल वेजोडाइलेटर है, वेजोडाइलेटर हर उस दवाई को कहते हैं जो कि खून के रगों को डायलेट करता है, खोलता है, उसमें फिर ज्यादा खून बहता है, प्रोसेस को हम वेजोडाइलेशन कहते हैं। तो जो दवाई वेजोडाइलेशन करती है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, खून के रगों को खोलती है, उसको हम वेजोडाइलेटर कहते हैं। मिनोक्सिडिल एक वेजोडाइलेटर है, तो ब्लड प्रेशर के मरीजों को ज्यादातर मिनोक्सिडिल दिया जाता है। तो जब जिसके बाल गिरते हैं उसको भी अक्सर मिनोक्सिडिल दिया जाता है। पता है क्यों? यहां पर जो रग हेयर फॉलिकल तक पहुंच रहा है, ब्लड वेसल हेयर फॉलिकल तक पहुंचता है, ये दवाई जाकर मिनोक्सिडिल जाकर उस ब्लड वेसल को डायलेट करता है। अब देखो यहां पर अगेन ये मैं बना रहा हूं हेयर फॉलिकल, ठीक है, ये हेयर फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल यहां पर आकर अटैच हो गया आपका क्या, DHT, यहां पर DHT अटैच हो गया। अब देखो ब्लड वेसल पहले इतना था, इतना ब्लड वेसल था,
तो खून जो आ रहा था वो DHT के साथ टकराता था और हेयर फॉलिकल तक नहीं पहुंच सकता था, तो हेयर फॉलिकल श्रिंक हो जाता था। अब कोई मिनोक्सिडिल का है, वेज़ोडाइलेटर का है, तो ये खून का रग जो है ये बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा हो गया तो DHT इसके बीच में आ रहा है, DHT डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इसका बच्चा बन रहा है, तो यहां से पास से गुजर कर अब खून हेयर फॉलिकल तक पहुंच सकता है, तो हेयर फॉलिकल श्रिंक नहीं होगा, सेहतमंद रहेगा। सेहतमंद रहेगा तो हमको फिर टकला होने की जरूरत नहीं है, हमारे बाल अच्छी तरह से उगेंगे। बात समझ में आ रही है? तो मिनोक्सिडिल दिया जाता है। इसके अलावा बायोटिन भी दिया जाता है। बायोटिन अब क्यों दिया जाता है? देखो बायोटिन असल में करता क्या है, ये केराटिन नामी प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, केराटिन। अब आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि आपके बाल जो है जिस प्रोटीन से बनते हैं उस प्रोटीन को कहा जाता है केराटिन। तो ये बायोटिन उसी केराटिन को पैदा करता है, तो जब केराटिन वाफिर मिकदार में पैदा होंगे तो केराटिन से बाल बनेंगे, तो बाल अच्छी तरह से बन जाएंगे। ये बायोटिन आपके अंडों के जर्दों में भी पाया जाता है, नट्स में भी पाया जाता है, मूंगफली वगैरह उसमें भी पाया जाता है। तो नेचुरली वो कर भी आप केराटिन के मिकदार को बढ़ा सकते हो, बायोटिन के ज्यादा बायोटिन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, सीड ऑयल, पंपकिन सीड ऑयल, कद्दू का जो तुखम है उसका तेल। देखो ये एक किस्म का ब्लाकर है, ब्लाकर। ये ब्लाकर का हम जिक्र कर लिए हैं ना कि ब्लाकर क्या चीज़ है। ये पंपकिन सीड ऑयल ये एक ब्लाकर है, लेकिन ये एक नेचुरल ब्लाकर है, तो इसके इतने साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। तो अगर ब्लाकर ही खाना है किसी को जिसके बाल गिर रहे हैं, तो उसको चाहिए कि पंपकिन सीड ऑयल का इस्तेमाल करे। एक नेचुरल ऑयल है, तो उससे ज़्यादातर साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे, और शायद डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो सिर्फ हेयर फॉलिकल पर हमला कर रहा है उसी की रोकथाम हो जाए, तो बाल भी अच्छी तरह से उगेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मुतासिर भी नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक तो हम इसमें और डिटेल में हम नहीं जाएंगे। यहाँ तक हम ये समझ गए कि हेयर फॉलिकल क्या चीज़ है, केराटिन नामी प्रोटीन क्या चीज़ है, टेस्टोस्टेरोन क्या चीज़ है, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन क्या चीज़ है, ये सब नॉलेज का समंदर हम पीजिए। अब हम ये समझते हैं कि ये बाल सफ़ेद क्यों होते हैं। तो इसके लिए आप ये समझ चुके हो कि केराटिन नामी जो प्रोटीन है, केराटिन नामी जो प्रोटीन है, केराटिन, आपको पता है कि इसका रंग किस तरह से होता है। अगर आपको पता नहीं है तो जान लो, इसका रंग है सफ़ेद, वाइट। अब देखो यही आपकी अगेन फिर से स्किन है, ये आपकी स्किन है, ये ठीक है। यहां पर जो पैदा हो रहा है हेयर फॉलिकल, ये बनता है केराटिन नामी प्रोटीन से, और हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि केराटिन नामी प्रोटीन का कलर वाइट होता है। तो असल में आपकी बाल का जो कलर है ये वाइट है, ये काला नहीं है। बाल का असली अपना कलर वाइट है। तो ये अब काला कहां से बन गया, कालिया कहां से आ गया, ये याद रखना। यहां पर कुछ सेल्स होते हैं, सेल्स, उन सेल्स को हम कहते हैं मिलेनोसाइट्स, मिलेनोसाइट्स। और ये मिलेनोसाइट्स एक कलर पैदा करती है जिसको हम कहते हैं मेलानिन। ये मेलानिन काला कलर होता है, डार्क कलर होता है। अब जैसे जैसे ये केराटिन नामी प्रोटीन हेयर फॉलिकल में पैदा होकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, तो ये मेलानोसाइट्स उसके साथ साथ ये काला कलर मेलानिन पैदा कर करके इसके ऊपर तोप देता है, तो ये बाल काला हो जाता है। और ऊपर जो दिखता है तो आपको दिखता है कि हाँ अभी तो मैं जवान हूँ, मेरे बाल अभी काले हैं। ये मेलानिन की वजह से होता है, मेलानिन कलर है। जिस तरह से हमारे बाल जब सफ़ेद हो जाते हैं तो बाहर से हम कलर लगाते हैं ना, इसी तरह से बाल का अपना कलर, केराटिन का अपना कलर वाइट है, मेलानिन उसी तरह से ऊपर से रंग चढ़कता है इसके ऊपर, तो काला ऊपर नजर आ जाता है हमको। फिर हम कहते हैं हमारे बाल काले हैं, अभी मैं जवान हूं। अब इस मिलेनोसाइट्स को मुख्तलिफ चीजें इफेक्ट करती है। नंबर 1 तो हो गया एज, बुढ़ापा। बुढ़ापे के साथ मिलेनोसाइट्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। मेलानोसाइट्स ख़त्म हो गए तो मेलानिन ख़त्म हो जाएंगे। मेलानिन ख़त्म हो गया तो अब रंग बाल को कौन देगा? बाल का अपना रंग तो केराटिन है, वाइट रंग है, सफ़ेद रंग है केराटिन का। इसके अलावा जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन भी मेलानोसाइट को इफेक्ट करता है। कुछ जहरीले चीज़ें, टॉक्सिन्स भी इसको इफेक्ट करता है। कुछ हार्मोनल चेंजेस, एंग्जाइटी वगैरह, ये जिसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो भी मेलानोसाइट्स को इफेक्ट करते हैं। और माल न्यूट्रिशन, जब खुराक अच्छी तरह से नहीं मिल रहा हो उसकी वजह से भी मेलानोसाइट्स फुल तरह से नरिश नहीं होते। जब नरिश नहीं होते तो मेलानोसाइट्स इन वजूहात की वजह से आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगते हैं। मेलानोसाइट्स कम हो गए तो मेलानिन काला कलर कौन प्रोड्यूस करेगा? वो प्रोड्यूस नहीं होगा, तो केराटिन अपने ओरिजिनल कलर व्हाइट में रहेगा। बाल बाहर की तरफ उगेंगे तो व्हाइट होंगे, तो हम बूढ़े नजर आएंगे या बूढ़े होंगे। बात समझ में आ गई? यहां तक ये भी हम समझ गए। अब